क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी अपने ही जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा मिले और आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो अचानक एक उम्मीद की किरण आकर आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल देती है? अगर नहीं, तो आज का एपिसोड देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं आपकी अपनी पूजा लेकर आई हूँ सीरियल ईशानी का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ड्रामा, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। कोर्टरूम की जंग, धोखेबाज नंदिनी का पर्दाफाश और एक नया खूंखार दुश्मन, सब कुछ आज हम इस स्क्रिप्ट में जानने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा और रोमांचक होने वाला है। नमस्कार, ड्रामा क्वीन पूजा के सभी प्यारे दर्शकों, मैं आपकी होस्ट पूजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा सीरियल ईशानी के सबसे लेटेस्ट और सबसे गर्मा-गर्म अपडेट्स के साथ। दोस्तों, आज का एपिसोड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां एक लड़की अकेले दम पर पूरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, जहां सच और झूठ की लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े खुलासे से जिसने पूरे सेनगुप्ता परिवार की नींव हिला दी है। नंदिनी, वो औरत जिस पर शाश्वत जी ने आंखें मूंद कर भरोसा किया, वो औरत जिसके लालच और धोखे ने पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, नंदिनी का झूठ और उसका काला सच अब सबके सामने आ चुका है। लीगल नोटिस हाथ में आते ही पूरे परिवार की सांसें जैसे थम सी गई हैं। सोचिए जरा, जिस घर को आपने इतने प्यार से बनाया हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो, वो रातों रात कोई और आपसे छीन ले तो कैसा महसूस होगा? यही हाल था शाश्वत जी और उनके परिवार का। उन्हें लग रहा था कि अब ये लड़ाई लड़ पाना उनके बस की बात नहीं होगी। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। हर तरफ से निराशा घिरी हुई थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन ईशानी की। जब सब उम्मीद खो चुके थे, जब सबने हथियार डाल दिए थे, तब ईशानी सामने आती है एक उम्मीद की किरण बनकर। वो सबको संभालते हुए कहती है, हमारे पास सच की ताकत है। जब सच हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। हम कोर्ट जाएंगे और नंदिनी को सबक सिखाएंगे। सोचिए जरा उस पल का असर। जिस लड़की को उन्होंने हमेशा गलत समझा, जिस लड़की पर हमेशा शक किया, आज वही लड़की उनकी ढाल बनकर खड़ी है। ईशानी की ये बात सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उन्हें लगता है कि शायद, बस शायद, अब भी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी तो हो नहीं सकती, है ना? शाश्वत जी, जो इन दिनों बहुत टूटे हुए और परेशान हैं, हिचकिचाते हुए कहते हैं, ईशानी, तुम्हें पता है ना कि आजकल वकील कितने महंगे हो गए हैं। उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि हम कोर्ट में पहुंचने से पहले ही हार जाएंगे। शायद हमें ये केस छोड़ देना चाहिए। शाश्वत जी की ये बात बिल्कुल वाजिब थी। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो महंगे वकीलों का खर्च उठा पाएं। उन्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन ईशानी ईशानी तो ईशानी है। वो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ शाश्वत जी को रोक देती है। वो उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, शाश्वत जी, ये सब मुझे करने दीजिए। आपको सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाकी लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगी। उफ, क्या डायलॉग था! ईशानी की इस बात में इतनी ताकत थी कि वो शाश्वत जी की आंखों में आंसू ले आती है। उनके होंठ कांपते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, हम सबने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें हर बार अकेला छोड़ दिया, फिर भी तुम आज हमारे लिए लड़ने को तैयार हो। आखिर क्यों? ये सवाल सिर्फ शाश्वत जी का नहीं, बल्कि हम सब दर्शकों का भी था। क्यों ईशानी उस परिवार के लिए लड़ रही है जिसने उसे हमेशा दर्द दिया? और दोस्तों, ईशानी जवाब देती है, क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ। मैंने कई बार देखा है कि झूठ और चालाकियां जीत जाती हैं, लेकिन अब और नहीं। अब सच को जीतना ही होगा। वाह, क्या जज्बा है! यही तो है हमारी ईशानी का असली रूप, जो खुद के लिए नहीं बल्कि सच और इंसाफ के लिए लड़ती है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और ट्विस्ट लेने वाली है। इसी बीच वहां पहुंचता है यश, हमेशा की तरह गुस्से और घमंड से भरा हुआ। आते ही वो ईशानी पर ताने कसने लगता है। उसे जब पता चलता है कि नंदिनी ने शाश्वत जी से सब कुछ हड़प लिया है और अब ये घर भी उनके नाम पर नहीं रहा, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी में कह रहा हूँ। मैं इस घर में अब और नहीं रहूंगा। अंकिता को भी आप लोग कभी पसंद नहीं थे, इसलिए वो वापस नहीं आई, और अब मैं भी अपने पापा के पास जाकर रहूंगा। और अगर हो सके तो आप लोग शहर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारी भी बदनामी होगी। उफ, यश, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो?
ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सबको जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। ये कैसा बेटा है जो मुश्किल घड़ी में अपने ही परिवार को अकेला छोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, पीहू पीहू तो पीहू है। वो गुस्से से कांपते हुए यश से भिड़ जाती है। दोनों भाई बहन के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। पीहू चीख कर कहती है, तुम हमेशा अपने फायदे की सोचते हो। जब तक घर था ऐश कर रहे थे, और अब मुश्किल आई है तो भाग रहे हो। यही है तुम्हारी असलियत। सही कहा पीहू। यश की ये हरकतें किसी को भी अच्छी नहीं लग सकती। घर का माहौल इतना बिगड़ जाता है कि शाश्वत जी मजबूरी में कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को तकलीफ हो। यश, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरी टेंशन मत लो। ये बात शाश्वत जी ने बहुत दुख के साथ कही होगी। एक पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसका अपना बेटा उसे मुश्किल घड़ी में छोड़कर चला जाए। उधर अनुराग और ईशानी के बीच भी तनाव बढ़ जाता है। अनुराग गुस्से में ईशानी से पूछता है, तुम्हारा असली इरादा क्या है? तुम अब भी शाश्वत के घर में रहकर उसके लिए लड़ाई क्यों लड़ रही हो? क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? अनुराग की बेचैनी हम समझ सकते हैं। उसे डर लग रहा है कि कहीं ईशानी फिर से शाश्वत के करीब ना आ जाए। लेकिन ईशानी तो ईशानी है। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है, अनुराग, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं? तुम मुझे जानने के बाद भी मुझ पर शक करते हो। ये लड़ाई सिर्फ शाश्वत के लिए नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार अनुराग तिलमिलाकर कह देता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो जाओ, हमेशा के लिए उसी के पास रहो, मेरे पास मत लौट कर आना। उफ, ये क्या बोल दिया अनुराग ने। ये सुनकर ईशानी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर कहती है, तुम गुस्से में हो अनुराग, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इस लड़ाई के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। ये बात सुनकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। ईशानी का प्यार अनुराग के लिए सच्चा है। और दोस्तों, आखिरकार आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, कोर्ट का दिन। पूरा परिवार डरा हुआ और घबराया हुआ है। सब सोच रहे हैं कि ईशानी आखिर किस वकील को लेकर आएगी, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कई वकील ईशानी का केस लेने से इनकार कर चुके हैं। सब यही मान लेते हैं कि केस शुरू होने से पहले ही हार हो जाएगी। कोर्ट रूम में नंदिनी और उसका वकील पूरे कॉन्फिडेंस में खड़े रहते हैं। नंदिनी मुस्कुराते हुए शाश्वत जी से ताना मारती है, अभी भी वक्त है, हार मान लो, ईशानी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। देखो, उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया। तुम्हारी औकात कोर्ट में सबके सामने आ जाएगी। कितनी नीच है ये नंदिनी। जज साहब भी सख्त लहजे में कहते हैं, मिस्टर सेनगुप्ता, आपके पास वकील नहीं है और आपने केस की पूरी फाइल भी प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में हमें फैसला सुनाना पड़ेगा। पूरा कोर्ट रूम रोने की हालत में आ जाता है। सबको लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। शाश्वत जी की आंखें भरी हुई हैं। पीहू और बुआ जी की हिम्मत जवाब दे चुकी है। उन्हें लग रहा है कि उनका घर, उनका सब कुछ अब चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक कोर्ट का दरवाज़ा खुलता है। सबकी नज़र उस ओर जाती है और पूरा हॉल सन्न रह जाता है। वहाँ खड़ी होती है खुद ईशानी, वकील की ड्रेस में। उसकी चाल, उसकी आंखों का आत्मविश्वास और चेहरे की दृढ़ता देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये थी हमारी ईशानी, जो कभी हार नहीं मानती। ईशानी सीधा जज साहब के सामने जाकर कहती है, रुकिए जज साहब, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मैं खुद इस केस को लड़ूंगी। पूरा कोर्ट रूम हक्का बक्का रह जाता है। नंदिनी तो जैसे सदमे में चली जाती है। उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, ये मजाक है क्या? जिस लड़की को कानून की ABCD नहीं आती, वो केस क्या लड़ेगी? लेकिन ईशानी शांत रहते हुए पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, जब किसी ने मेरा केस लड़ने से मना कर दिया, तो अब ये केस मैं खुद लड़ूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि सच को जीत से कोई नहीं रोक सकता। वाह ईशानी, क्या बात है! ये सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अनुराग, जो अब तक गुस्से में था, वो भी कोर्ट में ईशानी के साथ खड़ा नजर आता है। उसकी आंखों में गर्व और विश्वास झलकने लगता है। वहीं नंदिनी के चेहरे से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उतरने लगता है। पूरा कोर्ट अब देखना चाहता है कि क्या वाकई ईशानी अपने दम पर नंदिनी जैसी चालाक और ताकतवर औरत को हरा पाएगी या नहीं। दोस्तों, ईशानी की इस एंट्री के साथ ही कहानी ने ले लिया है जबरदस्त मोड़। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ईशानी सबूत, गवाह और अपनी दलीलों से नंदिनी को कोर्ट में चुप कराने वाली है। कोर्ट रूम में जब ईशानी वकील की ड्रेस पहनकर दाखिल होती है, तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जज साहब भी चौंक जाते हैं और पूछते हैं,
मिस ईशानी, क्या आप सच में इस केस को खुद लड़ना चाहती हैं? ईशानी बिना झिझक के जवाब देती है, जी हाँ जज साहब, जब कोई भी मेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैंने ठान लिया कि अब ये लड़ाई मैं अकेले ही लड़ूंगी। ये लड़ाई सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, बल्कि सच और इंसाफ की है। नंदिनी इस पर जोर से हंसती है और कहती है, जज साहब, ये मजाक बना रही है, इसे कानून की ABCD तक नहीं आती, ये केस क्या लड़ेगी? लेकिन तभी ईशानी शांत स्वर में कहती है, नंदिनी, मजाक तब बनता है जब इंसान सच को छुपाकर झूठ के सहारे जीता है, और वो मजाक आज तुम खुद बनने वाली हो। ये सुनकर तो नंदिनी के चेहरे का रंग ही उड़ गया होगा। कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। ईशानी धीरे धीरे सबूतों की फाइल सामने रखती है। जज साहब आश्चर्य से देखते हैं कि ईशानी ने हर पेपर और हर डॉक्यूमेंट को सही तरीके से तैयार किया है। ईशानी कहती है, ये देखिए नंदिनी, जिस कागज पर शाश्वत जी ने साइन करवाए वो एक धोखा था। उस समय शाश्वत जी की हालत ऐसी थी कि वो पेपर पढ़ भी नहीं पाए, और गवाह के तौर पर यहाँ मौजूद डॉक्टर बता सकते हैं कि उस समय शाश्वत जी का इलाज चल रहा था। तभी डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर साफ शब्दों में कहते हैं कि हाँ, शाश्वत जी उस समय दवाइयों के असर में थे, उन्हें होश नहीं था कि वो किस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं। ये सुनते ही नंदिनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके सारे झूठ एक एक करके सामने आ रहे थे। अनुराग, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक आगे बढ़कर कहता है, जज साहब, मैं गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि कैसे नंदिनी ने चालाकी से शाश्वत जी से साइन करवाए थे। ये सब एक साजिश थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। नंदिनी गुस्से में आकर कहती है, अनुराग, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन अनुराग दृढ़ स्वर में कहता है, धोखा तो तुमने सबको दिया है नंदिनी, अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। ईशानी हर तर्क के साथ नंदिनी को बेनकाब करती जाती है। वो कहती है, नंदिनी, तुमने सोचा था कि पैसे और चालाकी से सबको दबा लोगी, लेकिन इंसाफ की कुर्सी पर बैठा न्याय कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। जज साहब ईशानी की दलीलों को ध्यान से सुनते हैं। धीरे धीरे कोर्ट का माहौल पूरी तरह ईशानी के पक्ष में हो जाता है। नंदिनी बार बार बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी हर बार उसे चुप कराती है। आखिरकार ईशानी अपने आखिरी तर्क में कहती है, जज साहब, मेरे पास इस केस को साबित करने के लिए गवाह और सबूत दोनों हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही है मेरे सच की ताकत, और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। शाश्वत जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो रोते हुए कहते हैं, ईशानी, आज तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे परिवार का मान बचा लिया। अनुराग भी ईशानी को गर्व से देखता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ये पल तो हम सब दर्शक हमेशा याद रखेंगे। जज साहब आखिरकार फैसला सुनाते हैं। नंदिनी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं, इसलिए यह अदालत मानती है कि नंदिनी ने धोखे और चालाकी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। ये प्रॉपर्टी वापस शाश्वत जी को लौटाई जाती है और नंदिनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाएगा। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी साजिशें धूल में मिल जाती हैं। वहीं ईशानी वकील के ड्रेस में खड़ी होती है। उसकी आंखों में जीत की चमक और आत्मविश्वास की रोशनी दिखाई देती है। पूरा परिवार उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। दोस्तों, अब दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस जीत के बाद अनुराग और ईशानी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? क्या ईशानी को आखिरकार उसका प्यार और उसका हक मिलेगा? और क्या नंदिनी इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर कोई नया खेल खेलेगी? ये सारे सवाल हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाले हैं। कोर्ट में ईशानी की जीत से पूरा परिवार जैसे राहत की सांस लेता है, लेकिन नंदिनी की आंखों में अभी भी हार मानने का कोई डर नहीं दिखता। जब पुलिस उसे कोर्ट से बाहर ले जाने लगती है तो वो गुस्से से चिल्लाती है, ईशानी, ये जीत तुम्हारी आखिरी जीत होगी। तुमने मुझे कोर्ट में हरा दिया, लेकिन असली जिंदगी की लड़ाई में मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम्हारा हर कदम, हर सांस में जहर बना दूंगी। उसकी ये धमकी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। शाश्वत जी, जो आज तक टूटे हुए थे, अब पहली बार मजबूती से कहते हैं, नंदिनी, इंसाफ की जीत हो चुकी है, अब तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी। लेकिन ईशानी सबको शांत कराते हुए कहती है, नंदिनी जैसे लोग हमेशा आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं, हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही कहा ईशानी ने, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इधर कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया ईशानी को घेर लेती है। हर रिपोर्टर उससे सवाल करता है, आप वकील नहीं हैं, फिर आपने इतना बड़ा केस कैसे जीत लिया? क्या आपने लॉ पढ़ाई की है? ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है,
मैंने कानून की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने इंसाफ की ताकत में भरोसा किया। जब सच हो तो जीत अपने आप मिल जाती है। ये सुनकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और सोशल मीडिया पर ईशानी की बहादुरी छा जाती है। ड्रामा क्वीन पूजा पर भी ईशानी की खूब तारीफें हो रही हैं। दूसरी तरफ अनुराग की हालत बहुत अजीब होती है। कोर्ट में उसने ईशानी को सपोर्ट तो किया, लेकिन उसके दिल में अब भी ये डर है कि कहीं ईशानी का झुकाव फिर से शाश्वत जी की तरफ न हो जाए। रात को वो ईशानी से अकेले में बात करता है और कहता है, ईशानी, मैं जानता हूँ कि तुमने ये लड़ाई इंसाफ के लिए लड़ी है, लेकिन क्या तुम मुझे ये भरोसा दिला सकती हो कि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है? ईशानी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अनुराग, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो। ये सुनकर अनुराग को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में डर अभी भी है। परिवार अब जीत की खुशी में जश्न मनाने की तैयारी करता है, लेकिन यहीं पर आता है अगला बड़ा मोड़। उसी रात किसी अनजान शख्स का फोन आता है जो धमकी देता है, ईशानी को कह दो कि उसकी जीत सिर्फ एक भ्रम है। नंदिनी की हार से कहानी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। ये कौन है? कौन है जो अब भी इस परिवार को परेशान करना चाहता है? सुबह होते ही एक नया तूफान आता है। पुलिस घर पर आकर बताती है कि नंदिनी ने जेल जाने से पहले अपनी प्रॉपर्टी किसी और रहस्यमयी शख्स के नाम कर दी है। अब असली मालिक वही है और वो शख्स जल्द ही इस घर में दाखिल होगा। सबके चेहरे उतर जाते हैं। आखिर ये नया मालिक कौन है? तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक बेहद खतरनाक इंसान, नंदिनी का असली साथी जिसका नाम है विवेक राजपूत। उसकी एंट्री के साथ ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, नंदिनी तो बस मेरी प्यादे थी, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा और इस खेल में जीत सिर्फ मेरी होगी। शाश्वत जी कांपती आवाज में पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन और हमारा घर तुम्हें किसने दे दिया? इस पर विवेक हवा में दस्तावेज लहराते हुए कहता है, ये देख लो, नंदिनी ने जेल जाने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब ये घर, ये प्रॉपर्टी और ये बिजनेस सब कुछ मेरा है। पीहू गुस्से से चीख पड़ती है, ये घर हमारे पापा का है, तुम्हें कोई हक नहीं है। विवेक उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, अरे छोटी बच्ची, हक कागज और ताकत से बनता है और दोनों ही चीजें मेरे पास हैं। तभी ईशानी आगे बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि कानून के नाम पर झूठ चल जाएगा? याद रखना, मैंने नंदिनी जैसी औरत को हराया है। अब तुम्हारी बारी है। विवेक पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, ईशानी, नंदिनी तो मासूम थी, असली खिलाड़ी मैं हूं। मुझे हराने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि बहुत दिमाग चाहिए। और यकीन मानो, मैं तुम्हें उसी खेल में फंसाऊंगा जिसमें तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी धमकी ने पूरे परिवार के दिलों में डर बिठा दिया। ये विवेक राजपूत कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो नंदिनी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। रात का समय, पूरा घर खामोश है। हर किसी के दिल में डर और बेचैनी है। शाश्वत जी अपने कमरे में अकेले बैठे सोच रहा होता है कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार को कहाँ पहुंचा दिया। तभी ईशानी उसके पास आकर धीरे से कहती है, शाश्वत जी, अब वक्त पछताने का नहीं है, वक्त है दुश्मन को हराने का। आप टूटेंगे तो पूरा परिवार टूट जाएगा, हमें मजबूत रहना होगा। शाश्वत जी की आंखें भर आती हैं और वो कांपती आवाज में कहता है, ईशानी, तुम इस घर की बहू नहीं हो, फिर भी सबके लिए लड़ रही हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। उधर अनुराग बैल्कनी में खड़ा आसमान को देख रहा होता है। उसके दिल में ईशानी के लिए गर्व है, लेकिन कहीं न कहीं डर भी है कि विवेक के आने से ईशानी फिर से बड़ी मुश्किलों में फंस जाएगी। वो मन ही मन खुद से कहता है, इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं ईशानी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनुराग का ये सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है। बाहर निकलवा दूंगा। पूरा परिवार सकते में आ जाता है। पीहू और बाकी सदस्य डर से सहम उठते हैं, लेकिन ईशानी उस नोटिस को पढ़कर शांत स्वर में कहती है, विवेक को लगता है कि हमें डराकर वो जीत जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार सबक मैं सिखाऊंगी। कोर्ट में एक बार फिर लड़ाई लड़ी जाएगी और सच को जीत दिलाया जाएगा। वाह, ईशानी का कॉन्फिडेंस देखकर तो मजा ही आ जाता है। सीन कट होता है जेल की तरफ। वहां दिखाया जाता है कि नंदिनी अपने सेल में बैठी मोबाइल से विवेक से बात कर रही है। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ झलक रही है। वो कहती है, ईशानी को इस बार बर्बाद कर दो, उसकी जीत ने मेरी रूह तक जला दी है, अब उसे चैन से जीने मत देना। विवेक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, चिंता मत करो, अगला बार ऐसा होगा कि वो संभल भी नहीं पाएगी। ओ माय गॉड, ये नंदिनी और विवेक मिलकर क्या नई साजिश रच रहे हैं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। सीन बदलता है कोर्ट रूम।
सबकी नजरें ईशानी पर टिकी होती हैं, जो एक बार फिर वकील की ड्रेस में दाखिल होती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ता होती है। वो सीधे जज साहब के सामने दस्तावेज रखती है और कहती है, जज साहब, विवेक के पास जो भी पेपर है वो सब नंदिनी की धोखाधड़ी से बने हैं और कानून में धोखे से बनी कोई भी डील वैध नहीं होती। मैं साबित करूंगी कि ये घर और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ शाश्वत जी की है। विवेक हंसते हुए कहता है, ईशानी, ये कोर्ट है, कोई भावुकता की जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं और सबूत मेरे पास हैं। उफ, विवेक कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन ईशानी आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सबूत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है विवेक, सच के भी सबूत होते हैं और आज वही सबूत मैं इस कोर्ट में पेश करूंगी। क्या बात है ईशानी, यही तो है असली गेम। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि कैसे ईशानी विवेक की चालाकी के खिलाफ सबूत जुटाती है, कैसे वो जेल में बैठी नंदिनी की साजिशों को एक एक करके कोर्ट में उजागर करेगी। ईशानी की इस जंग ने कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। ड्रामा क्वीन पूजा पर ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं एक और धमाकेदार ट्विस्ट की, जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। यश ने की ईशानी की बेइज्जती, शाश्वत ने मारा यश को थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ईशानी की कहानी इस समय अपनी सबसे हाई वोल्टेज ड्रामे पर है। घर के भीतर रिश्तों की खींचतान और सच्चाई को पर्दा उठने का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। माहौल इतना भारी है कि हर कोई भीतर से टूट चुका है। नंदिनी के धोखे ने पूरे परिवार की नींव हिला दी है। वहीं एक हादसे ने शाश्वत जी की बुआ जी और पीहू की आंखें खोल दी हैं। वे लोग जो अब तक ईशानी के खिलाफ खड़े रहते थे, आज वहीं ईशानी का सच समझ चुके हैं। लेकिन इन सब बातों से बेखबर यश अपनी ही जिद और गुस्से में अंधा हो चुका है। कहानी की शुरुआत होती है जब यश घर लौटता है। जैसे ही उसकी नज़र ईशानी पर पड़ती है, उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो तेज आवाज में कहता है, तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम तो घर छोड़कर चली गई थी, फिर अब यहाँ क्या लेने आई हो? यश की आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन किसी से कुछ समझे बगैर सीधे ईशानी पर ही भड़क पड़ा। शाश्वत जी, बुआ जी और पीहू यश को रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, पहले हमारी बात तो सुनो, ईशानी यहाँ क्यों आई है ये जान लो। लेकिन यश किसी की नहीं सुनता। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने सारी हदें पार कर दी। वो ईशानी से कहता है, हमारे घर के मामलों में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? इतना सुनते ही शाश्वत जी का धैर्य जवाब दे देता है। वो कड़े लहजे में यश से कहता है, ईशानी से तमीज से बात करो। लेकिन यश वहां भी नहीं रुकता। वो लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि ईशानी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ये नज़ारा देखकर बुआ जी और पीहू हक्के बक्के रह जाती हैं। पीहू चिल्लाकर कहती है, भैया, आपको कुछ भी पता नहीं कि घर में क्या हुआ है? नंदिनी ने हमें धोखा दिया है। उसने बाबा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है और हमें लीगल नोटिस भी भेजा है। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यश पीहू की बातों को भी नज़रअंदाज कर देता है। वो और भी कड़वी बातें कहता है, ये हमारा घर है और इसमें इस औरत की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सब संभाल लूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर ईशानी को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक शाश्वत जी आगे बढ़ते हैं। वो यश का हाथ पकड़कर उसे जोर से झटका देते हैं और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। यश ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाश्वत जी उसके साथ ऐसा करेंगे। शाश्वत जी गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहते हैं, मैं अब तक चुप रहा क्योंकि मैंने खुद ईशानी के साथ गलत किया। मैंने ही तुम्हें भी उसे बुरा भला कहने दिया, लेकिन आज जब तुम उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें पता है कि इसी ईशानी की वजह से हमें ये घर वापस मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईशानी अब तक मेरी पत्नी है। उसके खिलाफ एक भी शब्द मैंने सुना तो ये मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। शाश्वत ही की इस बात से पूरा घर चौंक जाता है। हर किसी की आंखों में सवाल है, क्या सचमुच ईशानी ही उनकी आखिरी उम्मीद है? यश का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसका गुस्सा और अहंकार दोनों टूटते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो अब भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। तभी वहां अंकिता की एंट्री होती है। अंकिता सीधा यश के पास आती है और कहती है, बेबी, हमें इन लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से जाओ और अपना काम संभालो। हमें क्यों इनके झगड़ों में रहना है? हम तो हमारे डैडी के घर जाकर रह सकते हैं। वहां हमें किसी की टोका टाकी नहीं सहनी पड़ेगी। अंकिता ये कहकर यश का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। संगीत गंभीर और थोड़ा उदास।
घर का माहौल एक बार फिर भारी हो जाता है। शाश्वत जी, बुआ जी और पीहू ईशानी की तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी सारी गलतफहमियां बेकार थीं। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है और वो है ईशानी। ईशानी खामोश खड़ी है, उसके दिल में तूफान चल रहा है। इतने सालों के अपमान और दर्द को वो आसानी से भूल नहीं सकती, लेकिन सामने उसका पूरा परिवार है जो टूट चुका है, बिखर चुका है। क्या वो इस परिवार को संभाल पाएगी? क्या वो सचमुच शाश्वत जी का साथ देगी? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि शाश्वत जी किस तरह ईशानी से मदद मांगते हैं और उसे अपने परिवार को बचाने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। वहीं अंकिता और यश का घर छोड़कर जाना भी आगे चलकर बड़ा तूफान खड़ा करेगा। अब असली सवाल यही है कि क्या ईशानी इस बार अपने हक और अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी? क्या वो नंदिनी से घर और प्रॉपर्टी वापस ले पाएगी या फिर एक बार फिर अपने अतीत के बोझ तले दब जाएगी? कहानी का ये ट्रैक वाकई दर्शकों को सीट से बांधे रखने वाला है। हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और ईशानी का फैसला इस पूरे परिवार की तकदीर बदल देगा। घर के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। यश और शाश्वत जी के बीच का टकराव परिवार को हिलाकर रख चुका था। सब सोच रहे थे कि अब स्थिति संभलेगी, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। शाश्वत जी के थप्पड़ ने घर का पूरा माहौल बदल दिया था। यश पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा भले ही शांत ना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अंकिता का हाथ पकड़कर वहां से जाना उसकी हार की निशानी बन गया। घर के बाकी लोग भी सकते में थे। शाश्वत जी ने पहली बार सबके सामने ईशानी का सम्मान किया था। ईशानी जो अब तक सिर्फ अपमान और ताने सुनती आई थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही शाश्वत जी आज उसके लिए सबके सामने खड़ा हो गया। बुआ जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे सोच रही थी कि जिस बहू को हमने हमेशा गलत समझा, वही आज हमारे घर को बचाने की एकमात्र उम्मीद है। पीहू भी अपराध बोध में डूबी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने भी ईशानी पर शक किया था और नंदिनी का साथ दिया था। शाम ढलते ही घर के भीतर सन्नाटा पसर गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। ईशानी बरामदे में खड़ी आकाश देख रही थी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। वे सोच रही थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? इस घर ने हमेशा मुझे ठुकराया, अपमानित किया, तो फिर आज क्यों मैं इन लोगों के लिए खड़ी रहूं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग अब टूटी हुई हालत में हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल आए, संगीत भावुक और उम्मीद भरा। उसी समय शाश्वत जी धीरे धीरे उसके पास आए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ईशानी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें जितना दर्द दिया, शायद उसकी माफी कभी नहीं मांग सकता। लेकिन आज मैं सच में तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। अगर तुमने साथ नहीं दिया, तो ये घर टूटकर बिखर जाएगा। नंदिनी हम सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर तुम चाहो, तो हालात बदल सकते हैं। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत और रिश्तों की मजबूरी उसे रोक रही थी। उसने धीमे से कहा, शाश्वत जी, मैं इस घर को बचा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई बदल गए हो? क्या तुम सच में मेरा सम्मान करोगे, या फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था? शाश्वत जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ ईशानी, आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हें खोकर ही समझा है कि तुम्हारी क्या कीमत है। तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारा सम्मान करूं। बस एक मौका दे दो। उस रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। बुआ जी और पीहू भी वहां आ गईं। उन्होंने ईशानी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नंदिनी की मीठी बातों में आकर हमने तुम्हें अपमानित किया, लेकिन अब हमें सच्चाई समझ आ गई है। सिर्फ तुम ही हो जो हमारे घर को संभाल सकती हो। ये सब सुनकर ईशानी का दिल पिघल गया होगा। इतने सालों बाद उसे अपने परिवार से वो सम्मान मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी। अगले दिन परिवार ने तय किया कि नंदिनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ईशानी ने साफ कहा, अगर हमें ये घर और प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। नंदिनी ने धोखे से सब हासिल किया है और धोखे का पर्दाफाश करना ही होगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। ईशानी ने पीहू को साथ लेकर नंदिनी के पुराने घर और दफ्तर की जांच शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से ऐसा सबूत मिलेगा जो नंदिनी की चाल को उजागर करे। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराने ट्रंक में कुछ पेपर मिले।
उन पेपरों में नंदिनी के हस्ताक्षर जाली लग रहे थे। ईशानी ने तुरंत उन दस्तावेजों को वकील को दिखाया। वकील ने कहा, अगर हम ये साबित कर पाए कि नंदिनी ने फर्जीवाड़ा किया है तो केस हमारे पक्ष में जा सकता है। वाह, एक और उम्मीद की किरण। इधर यश और अंकिता अपने मायके में रह रहे थे। यश वहां भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गुस्से में कितना बड़ा कदम उठा लिया। अंकिता बार बार उसे समझाती, देवी अब पीछे मत देखो, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन यश के मन में ईशानी और शाश्वत जी की बातें गूंज रही थीं। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि उसने गलती की है। घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। ईशानी की मौजूदगी से सबको उम्मीदें मिलने लगी थीं। बुआ जी अक्सर उससे कहती थीं, बेटा तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें हमने देर से पहचाना। पीहू भी अब हर काम में उसका साथ देने लगी थी। शाश्वत जी भी सचमुच बदलता नजर आ रहा था। वो अब हर छोटी बड़ी बात में ईशानी से राय लेता और उसका सम्मान करता। ये सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब उसे खबर मिली कि परिवार ने उसके खिलाफ केस कर दिया है तो उसने और भी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अपने कुछ लोगों को भेजकर ईशानी और शाश्वत जी को डराने की कोशिश की। एक रात अचानक घर के बाहर पत्थर फेंके गए। दीवार पर लिखा गया, केस वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। ये सब देखकर परिवार डर गया, लेकिन ईशानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको दिलासा दिया, अगर हम डर गए तो नंदिनी जीत जाएगी, हमें डटे रहना होगा। केस की पहली सुनवाई का दिन आया। अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने थे। नंदिनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जबकि ईशानी शांत और संयमित। जब वकील ने जाली दस्तावेज अदालत में पेश किए तो सबके चेहरे बदल गए। जज ने आदेश दिया कि इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। अगली सुनवाई तक का समय बेहद महत्वपूर्ण था। ईशानी जानती थी कि नंदिनी और चालें चलेगी। उसने शाश्वत जी से कहा, हमें हर हाल में मजबूत रहना होगा। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे परिवार का मामला है। इधर यश भी धीरे धीरे बदलने लगा। अंकिता के बार बार रोकने के बावजूद उसका मन घर की ओर खींच रहा था। एक रात उसने अंकिता से कहा, शायद मैंने गलती की है। ईशानी सचमुच सही थी, मुझे वापस जाना चाहिए। अंकिता गुस्से में बोली, अगर तुम वहां गए तो मेरा तुमसे रिश्ता खत्म। लेकिन यश अपने दिल। आने वाले दिनों में अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा था कि नंदिनी ने दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर किए हैं। ये सुनते ही अदालत में तहलका मच गया। नंदिनी का चेहरा उतर